नमस्कार। रुचिरा भाग द्वितीय पाठ 3 पाठ का नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास में उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो पहली पंक्ति हम देखते हैं विंशति यानी 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29। दूसरी पंक्ति देखते हैं त्रिंशत, त्रिंशत यानी 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39। तीसरी पंक्ति देखते हैं चत्वारिंशत यानी 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47 और पंचाशत यानी 50। तो ये था पहला प्रश्न जिसका उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित है। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न को देखते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन आसन यानी थे। तो हमें प्रश्न नंबर 1 का आंसर देखना है। कस्य की जगह लिखना है श्रीकंठस्य। श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का ख। कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति। किसके घर पे कोई भी भृत्य यानी सेवक नहीं था। तो किसके घर पे नहीं था? कृष्ण मूर्ति के। तो कृष्य की जगह आ जाएगा कृष्ण मूर्ति ही। कृष्ण मूर्ति के घर पे कोई भी कर्मकार यानी सेवक नहीं था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य कौन करते हैं? के आ गया ना, तो कौन करते हैं? तो श्रीकंठ जो था श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति पितरौ। कृष्ण मूर्ति की जो पितरौ यानी माता और पिता, कृष्ण मूर्ति के माता और पिता उसका आतिथ्य करते हैं। आतिथ्य का मतलब अतिथि स्वागत या सत्कार करते हैं। गए है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है? तो पाठ का नाम है स्वावलंबनम। तो पुत्र की जगह आ जाएगा स्वावलंबने, यानी स्वावलंबन में ही क्या है? हमेशा सुख होता है। अगला है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर पे कदा यानी कब आते हैं? तो ये देखो घ का तो आ जाएगा स्वावलंबने और ग का आंसर है श्रीकंठ है कृष्ण मूर्ति है गृहम प्रातः 9 वादने। प्रातः यानी सुबह और 9 वादने यानी 9 बजे अगच्छत् यानी गए। कृष्ण मूर्ति कति कर्मकराः सन्ति। कृष्ण मूर्ति के कितने कर्मकरा यानी सेवक जो थे, संति यानी थे। तो कितने थे? अष्टौ। अष्टौ यानी 8। तो अष्ट कति की जगह आ जाएगा अष्टौ। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और नीचे हमें खाली स्थान दिया हुआ है, किताब में रिक्त स्थान दिया हुआ है। उसमें हमें संस्कृत में गिनती वो संख्या लिखनी है। जैसे पहला है, पहले चित्र में 18 जो हैं खिलौने दे रखे हैं, मिट्टी के बर्तन दे रखे हैं। तो 18 को संस्कृत में कहेंगे अष्टादश। दूसरे में 21 चित्र दे रखे हैं आम जो हैं, तो 21 को संस्कृत में कहेंगे एकविंशति। फिर अगला है अष्टादश। ये 15 बुक फुटबॉल दे रखी हैं, तो 15 को कहेंगे पंचादश। पंचदश है, पंचदश यानी 15 है। फिर 60 त्रिंशत, 36 मोमबत्तियां दे रखी हैं, तो 36 को संस्कृत में कहेंगे 60 त्रिंशत। उसके बाद है कुछ चित्र दे रखे हैं जो कुल मिलाकर के 24 हैं, तो वो 24 को संस्कृत में कहेंगे चतुर्विंशति। फिर है पत्ते दे रखे हैं 33 और 33 पत्तों को कहेंगे त्रयस्त्रिंशत। त्रयस्त्रिंशत का मतलब होता है 33। तो ये था अगला प्रश्न। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिन्नुतः, यानी मंजूषा दे रखी है, उस मंजूषा के नीचे अंक दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, और ऊपर मंजूषा में उसके लिए पद दे रखे हैं, संस्कृत की गिनतियां दे रखी हैं, तो उन्हें हमें चुन करके लिखना है। पहला शब्द है चत्वारिंशत्, जिसका मतलब होता है 40, सप्तविंशति मतलब 27, एक त्रिंशत् का मतलब 31, पंचाशत मतलब 50, अष्टाविंशति मतलब 28, और त्रिंशत् मतलब 30, और चतुर्विंशति मतलब हो गया 24। तो इनका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। 28 को अष्टाविंशति कहेंगे, 27 को सप्तविंशति, 30 को त्रिंशत्, 31 को एक त्रिंशत्, 24 को चतुर्विंशति, 40 को चत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र दे रखे हैं और चित्र के नीचे मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को काम में लेते हुए हमें क्या करना है, कुछ 2 या 3 वाक्यों का निर्माण करना है। देखो, कृषकः किसान, कृषकः कृषकौ जो किसान हैं, एते यहाँ धान्यम का मतलब होता है जो अनाज इत्यादि बोना, एस है यह कृषक यानी फिर किसान, एतो यानी ये दोनों, क्षेत्रम खेत को, करसति यानी जोत रहा है, कुरुते यानी कर रहे हैं, खनन कार्य मतलब खोदने का काम, रोपयंती का मतलब रोप रहे हैं, मतलब पौधारोपण कर रहे हैं। तो इसका 3 वाक्य बनेंगे, वो इस तरह से बनेंगे। पहला वाक्य बनेगा, एसह कृषकः क्षेत्रम करसति, यह कृषक क्या करता है, खेत को जोत रहा है, पहले वाले चित्र में। दूसरे वाले चित्र में एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान खनन कार्यम कुरुतः, खनन कार्यम का मतलब खोदने का काम कर रहे हैं। तीसरे में आएगा एते कृषकः, ये सब किसान बहुवचन में आ गया, तो ये सब किसान धान को रोपयंती यानी रोपण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ संख्या दे रखी है, दूसरी तरफ हमें लिखना है, तो यानी समय दे रखा है और समय देने की तरफ दूसरी तरफ हमें संस्कृत में उनका लिखना है, शब्द लिखना है। तो 10:30 है, तो उसको संस्कृत में कहेंगे सार्ध का मतलब आधा, सार्ध द्वादश वादनम, 10:30 बजे। दूसरा शब्द दे रखा है 7 बजे, सप्तवादनम, 2:30 बजे, सार्ध द्विवादनम, 11 बजे, एकादश वादनम, 4:30 बजे, सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 बजे, सार्ध एक है वादनम, यानी 1:30 बजे, 1:30 बजे जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद अगला दे रखा है पंचवादनम, 5 बजे, 3:30 बजे, सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे, नववादनम, 12:30, सार्ध द्वादश वादनम और 8, अष्टवादनम, 7:30, सार्ध सप्तवादनम। तो एक तरफ हमें समय दे रखा है और समय की दूसरी तरफ हमें संस्कृत में जो शब्द हैं वो लिखने हैं। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी मंजूषा से कुछ पद चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो, पहले हम मंजूषा को देखते हैं। षड् यानी 6, त्रिंशत् यानी 30, एक त्रिंशत् यानी 31, द्वौ यानी 2, द्वादश यानी 12 है, अष्टाविंशति मतलब 28। अब हमें एक एक करके देखना है। पहला क्या है, ऋतवः भवन्ति, ऋतु होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं, षड् का मतलब होता है 6, तो 6 ऋतुएं होती हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा, षड्। मासः भवन्ति, मास यानी महीने, भवन्ति यानी होते हैं। तो कितने महीने होते हैं एक वर्ष में, 12, तो 12 आ जाएगा यहाँ पर, द्वादश यानी 12 महीने। एकस्मिन् मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, त्रिंशत् 30, अथवा एक त्रिंशत् यानी जनवरी जैसे 31 का आता है, मार्च जो है वो 31 का आता है, अप्रैल 30 का आता है, ऐसे। तो एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा एक त्रिंशत्, तो त्रिंशत् और एक त्रिंशत् दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। फिर घ है फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः दिनानि भवन्ति, सामान्यतः 28 दिन होते हैं। तो सामान्यतः 28 दिन होते हैं, तो 28 को क्या कहेंगे,
अष्टाविंशतिः। तो यहाँ पर अष्टाविंशति का मतलब 28, ये आंसर आ जाएगा। और मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं, कितने हाथ होते हैं? 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा द्वौ यानी 2। तो ये थे स्वावलंबनम पाठ 3 के अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।